अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक दवा अलेट्रिस फेरिनोसा है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को ख़वातीन की दवा कहा जाता है और ये दवा जो है यूट्रस के लिए एक टॉनिक की हैसियत रखती है। यानी ऐसी ख़वातीन जिनके रहम कमज़ोर होते हैं, ढीले डाले होते हैं और वो बच्चे को सहार नहीं सकते हैं, एबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बच्चा जो है रहम में ठहर नहीं पाता है, रहम की कमज़ोरी की वजह से औरत जो है माँ नहीं बन पाती है और उसके अंदर हैबिचुअल मिसकैरेज का रुझान पाया जाता है। हैबिचुअल कहते हैं बार बार बच्चे का ज़ाया होना। दादा ऐसी ख़वातीन जिनके बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं, जिसे उर्फ़ आम में आप अठरा कहते हैं, मेडिकली उनको हैबिचुअल एबॉर्शन या हैबिचुअल मिसकैरेज कहा जाता है। लिहाजा वो ख़वातीन जिनके बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं, जो माँ नहीं बन पाती हैं, जो बांझपन का शिकार रहती हैं, ऐसी ख़वातीन के लिए अलेट्रिस जो है एक टॉनिक का काम करती है। फिर वो ख़वातीन जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, वो लड़कियां जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है और हामला ख़वातीन, उनके लिए ये दवा किसी नेमत से कम नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि ये यूट्रस के लिए एक टॉनिक का काम करती है। लिहाजा अगर आपके पास ऐसी ख़वातीन आएँ, ऐसी लड़कियां आएँ जो माँ नहीं बन पा रही हैं, जिनके रहम कमज़ोर हैं, जिनके रहम बच्चे को 9 महीने तक अपने अंदर सहार नहीं सकते, जैसे ही बच्चा जो है वो दूसरे या तीसरे महीने में लगता है तो यूट्रस का मुंह खुल जाता है और वो कमज़ोरी की वजह से है, रहम की कमज़ोरी की वजह से, एनीमिक कंडीशन की वजह से, ये किसी भी इलामत की वजह से है। अगर ऐसी ख़वातीन आपको मिलती हैं तो आप अलेट्रिस को इस्तेमाल करवाइए। ये दवा ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा के नाम के ऊपर बाज़ार में सिरप भी मिलते हैं, आप सिरप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकली ज़्यादातर ये दवा जो है ये मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। अब कुछ इसके फ़ीमेल्स के हवाले से सिम्टम्स हैं मखसूस किस्म के, मैं वो आपको बता देती हूँ जहाँ हम अलेट्रिस को इस्तेमाल करते हैं, वरना अलेट्रिस वही है जो मैंने अभी आपको 1-2 मिनट में बता दिया। इसी बुनियाद पर अलेट्रिस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ख़वातीन जो बच्चा हासिल करना चाहती हैं या ऐसी ख़वातीन जो बांझपन का शिकार होती हैं, मैं क्लिनिकली आपको बताने जा रही हूँ, तो मैं उनकी दवाई में लाजमी तौर पर अलेट्रिस को शामिल करती हूँ। लिहाजा आपके पास भी अगर इस तरह के पेशेंट आए तो आप ज़रूर इस दवा को इस्तेमाल करवाइए। अब इसके कुछ ख़ास सिम्टम हैं, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ जिसमें ये बांझपन के अलावा या इनफर्टिलिटी के अलावा इस्तेमाल होती है। वो ये कि इस दवा में जो पीरियड्स हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, वक्त से पहले हैज़ आते हैं और हैज़ के साथ दर्द ज़ा की सी तकलीफ़ पाई जाती हैं। और अगर यही दर्द ज़ा की तकलीफ़ जो हामला ख़ातून है उसमें आपको मिले तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो ज़ाया होने को है। मेनोरेजिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है और ख़ास तौर पर अगर बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते हों, खून के लोथरे निकलते हों और स्याह रंग के निकलते हों, तो फिर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस दवा में जो एक और ख़ास चीज़ पाई जाती है वो ये कि एक तो मेंसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोफ्यूज़ पाए जाते हैं, प्रीमेच्योर पाए जाते हैं, फिर साथ में एमेनोरिया भी पाया जाता है, यानी स्केंटी पीरियड्स भी पाए जाते हैं। ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होती है, प्रोफ्यूज़ मेंसेस यानी मेनोरेजिया में भी इस्तेमाल होती है और एमेनोरिया में भी इस्तेमाल होती है। रहम के गिर जाने का रुझान पाया जाता है। फिर यूट्राइन रीजन जो है हमारा, जहाँ पे हमारी ओवरीज हैं, हमारी यूट्रस है, वहाँ पर एक वज़न का सा एहसास पाया जाता है।
لیکوریا پایا جاتا ہے، بہت زیادہ لیکوریا پایا جاتا ہے، اور یہ لیکوریا جو ہے 2 حیضوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ پھر اس لیکوریا کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ نکاہت پائی جاتی ہے۔ حمل کے دوران یعنی حاملہ عورت کی اگر قے رک نہ رہی ہو، بہت ڈیٹھ قسم کی قے لگی ہو کہ آپ کوئی بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس سے افاقہ نہیں ہو رہا، تو آپ الیٹرس کو استعمال کروائیے کہ اس میں آبسٹینیٹ وامٹنگ پائی جاتی ہے۔ اور خواتین کے جتنے دوسرے مسائل آتے ہیں، لیکوریا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یا میں نے آپ کو کہا کہ ان کو پیریڈز کے حوالے سے خرابیاں آتی ہیں، تو ہم الیٹرس کو ہی استعمال کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے کلینکلی یہ دوا خواتین سے شروع ہوتی ہے اور خواتین کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر مس کیریج کا رجحان پایا جا رہا ہے یا انفرٹیلیٹی پائی جا رہی ہے، اور پھر ہیبیچول مس کیریجز پائے جا رہے ہیں، ہیبیچول ایبارشن پایا جا رہا ہے، تو آپ نے الیٹرس کو نہیں بولنا ہے۔ شکریہ۔